हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पीजीटी कॉमर्स का जो पार्ट 1 है बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हमने पहले ही एक वीडियो बना लिया है जिसमें पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में पहले से ही डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। बेसिकली जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, कॉमर्स वाला जो एस्पेक्ट है जिसमें बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा, और जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो इशिता मैम कवर करेंगी। तो पार्ट 1 में जो बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100, और ये ₹100 वन टाइम पेमेंट है, यानी एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप सारे नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ्स और डेली एमसीक्यूज भी वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं वाया फ़ोनपे, गूगल पे, या फिर किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस टॉपिक को, कि बिजनेस क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पता होना चाहिए जिसमें हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। और इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफेशन में क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। इसके अलावा हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिज़नेस होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो बिज़नेस टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो बिज़नेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट को डील करता है, यानी बिज़नेस जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे चल के हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो सोसाइटी में जितने लोग हैं वो सभी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं, जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ कर रहा है, या फिर अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहा है, तो उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है कि टू अर्न प्रॉफिट, या कि टू अर्न मनी। जब आप पैसे के लिए कोई काम करते हो तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके का हो सकता है। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? जब हम किसी भी काम में बिजी होते हैं, यानी बीइंग बिजी इज बिजनेस, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस। जब हम किसी चीज़ में बिजी होते हैं तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। याद रखिएगा कि बिजनेस में 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है ऑक्यूपेशन, ये आप साथ साथ नोट करते जाइए। दूसरा होता है रेगुलरिटी, तीसरा होता है प्रॉफिट। यानी कि जब कोई भी पर्सन किसी भी ऑक्यूपेशन को रेगुलरली करता है टू अर्न प्रॉफिट, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आप नोट करते जाइएगा। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो है वो रिलेटेड है सर्विस। जब आप कोई सर्विस दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, तो वो क्या करता है? सर्विस देता है। और प्रोफेशन में जो रिटर्न में मिलता है वो क्या होता है? फ़ी। डॉक्टर जो है वो अपना फ़ी चार्ज करता है, जो लॉयर होता है वो अपना फ़ी चार्ज करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका एक प्रोफेशनल फ़ी होता है, वो चार्ज करता है। तो प्रोफेशन में हम प्रोफेशनल फ़ी चार्ज करते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलेटेड है जॉब से। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस बदले में देता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो 2 तरीके की हो सकती हैं। पहला है इकोनॉमिक, यानी जब आप पैसे के लिए काम करते हो टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आप काम करते हो, तो वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसा कार्य, ऐसा एक्टिविटी जो आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिलीजन, दूसरा है पैरेंटल, तीसरा है सोशल। अगर आप मंदिर में गए और वहाँ पे आपने 100 रुपीज़ डोनेट कर दिया, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैरेंटल है, अगर एक फादर अपने सन को या डॉटर के लिए कुछ सपोज़ कर लेते हैं 1000 रुपीज़ का कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरीके से सोशल, आप सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करते हो, तो सपोज़ करो 500 रुपीज़ आपने डोनेशन में दे दिया, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आइए डिटेल में देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते हैं टू सैटिस्फाई देयर नीड, और इस नीड को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, या फिर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, और ये 2 तरीके का हो सकता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जब हम पैसे कमाने के लिए टू अर्न मनी, जब हम पैसे कमाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हमारा जो मेन मोटिव होता है वो पैसे कमाने का होता है, और इस पैसे को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं वेल्थ या एसेट्स को बनाने में। इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और इन एक्टिविटी के अंतर्गत हम प्रोडक्शन, एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फर्स्ट दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। अगर हम किसी फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कार बनाना, मोबाइल बनाना, या आपके घर में आसपास जो भी चीज़ हो, फ़ैन हो, एसी हो, टीवी हो, वो सारी चीज़ें का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी, जो भी पर्सन उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न मनी, प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना ही मेन मोटिव होता है, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर एंड रिटेलर। हम ये देखते हैं कि जो भी होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और आगे फर्दर वो रिटेलर को दे देता है, और रिटेलर जो होता है आगे चल के वो कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसे कमाना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, अगर आप किसी की फैक्ट्री में काम करते हो तो आप जॉब क्यों करना चाहोगे? क्योंकि आप पैसे की ज़रूरत है तो आप जॉब के लिए जाओगे, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। कोई भी लॉयर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उनका भी जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट अर्निंग का या पैसे बनाने का है। इसी तरीके से अगर कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसका भी जो इंटेंशन है वो पैसे कमाना ही है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला है बिज़नेस, दूसरा है प्रोफ़ेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बिज़नेस। तो बिज़नेस मैंने आपको बताया कि बीइंग बिज़ी, किसी चीज़ में बिज़ी होना बिज़नेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में बिज़ी होगे तो बिज़नेस होगा। मैंने आपको 3 एलिमेंट बताया कि बिज़नेस में 3 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है ऑक्यूपेशन, दूसरा होता है रेगुलैरिटी, तीसरा होता है प्रॉफ़िट। यानी कि जब कोई भी पर्सन किसी ऑक्यूपेशन में एंगेज होता है रेगुलरली बेसिस पे टू अर्न प्रॉफ़िट, तो उसे हम बिज़नेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है बिज़नेस रेफर्स टू दोज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, परचेज़, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन से
या फिर परचेज से या सेल से या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, वो बिजनेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कुछ बिजनेस के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग, यहाँ पे फिशरमैन है, वो फिशिंग कर रहे हैं और मार्केट में उसको जाके बेचेंगे तो वो भी एक बिजनेस होगा। इसी तरीके से माइनिंग, फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल्स, ये सब एग्जांपल है बिजनेस के। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन एक तरीके का सर्विस है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या है, अपने प्रोफेशन में होते हैं, अपने सर्विस देते हैं और इसके बदले में वो प्रोफेशनल फीस लेते हैं। जैसे लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे फीस चार्ज करते हैं। तो प्रोफेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे स्पेशल नॉलेज और स्किल, यानी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल लॉयर, अगर कोई पर्सन लॉयर है तो उसको स्पेशल लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे कंपनी या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड सारे स्पेशल नॉलेज होने चाहिए। इसी तरीके से कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिसिन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो एक प्रोफेशन का एलिमेंट है, जैसे गाइडलाइन या जिसको बोलते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि किस जॉब को किस तरीके से करना है, एक तरीका जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी प्रोफेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि अपने जॉब को किस तरीके से करना है, ये चीज़ें हैं। प्रोफेशन का कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या डॉक्टर या टीचर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशन को करने के लिए आपको स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत है, यानी कि उस प्रॉपर कोर्स को करने के बाद आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको आईपीसीसी पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है तो उसको बीएड एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा या फिर नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, तभी वो पढ़ा सकता है। इसी तरीके से जो डॉक्टर है उसको एमबीबीएस या कोई भी इसी तरीके का जो भी जिस फील्ड में वो डॉक्टरी कर रहा हो, वो स्पेसिफिक फील्ड में उसको डिग्री और सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी, तभी वो प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी या वेजेस देता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस दोनों दे सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, बैंक में जॉब करते हो, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हो या फिर किसी शॉप में आप मैनेजर या फिर सेल्समैन का काम करते हो, तो ये एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट का। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कमेंसमेंट के बेसिस पे देखते हैं। तो बिजनेस जो है वो उसकी कमेंसमेंट यानी उसकी शुरुआत होती है एक डिसीजन से, जो कि है एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, या जिसको हम साहसी कहते हैं, यानी ऐसा पर्सन जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। तो बिजनेस स्टार्ट होता है एक डिसीजन से। प्रोफेशन स्टार्ट होता है डिग्री कोर्स के कंप्लीट करने से। जैसे ही आप जो डिग्री कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और प्रोफेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे आईपीसीसी एक जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उस कोर्स को करना पड़ेगा। या फिर आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो बीएड कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो सर्टिफिकेट लेते हैं, तब जाके वो प्रोफेशन में आते हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर होते हैं उनको भी अपनी एमबीबीएस की डिग्री या जो भी रिस्पेक्टिव जो फील्ड है उसकी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद उनको प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, तभी वो प्रोफेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की जो शुरुआत होती है वो ड्यूटी को ज्वाइन करने से होती है। जब भी आप सर्विस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें इंटर कर जाते हैं, तब आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे एमबीबीएस आपने किया है तभी आप डॉक्टरी कर सकते हो उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, या फिर टीचिंग में आना तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है टीचिंग की वो आप करने के बाद ही आप प्रोफेशन में आ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत डिपेंड करेगा कि जो नेचर ऑफ जॉब है वो कैसा है। जिस तरीके का जॉब होगा उस तरीके का क्वालिफिकेशन डिमांड की जाएगी, यानी ये डिफ़र करेगा जॉब टू जॉब। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो बिज़नेस में
डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। स्केल ऑफ बिज़नेस यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो डिसाइड करेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। अगर छोटा बिज़नेस है तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा और अगर आपका बिज़नेस काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा। प्रोफ़ेशन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड होता है, कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एम्प्लॉयर आपको खुद हायर करता है, आपको खुद से कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है यानी अनिश्चितता होती है हमेशा। आप ये नहीं कह सकते कि आज 10,000 प्रॉफ़िट कमा रहे हो तो कल भी प्रॉफ़िट कमाओगे। प्रोफ़ेशन में रिस्क होता है बट बहुत कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता क्योंकि जो रिस्क होता है वो एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, एम्प्लॉयी के पास नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो बिज़नेस में हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी पॉसिबल है कि अगर नीरज एंटरप्राइज़ेज़ है तो इसको हम ट्रांसफ़र करके राहुल या रमेश एंटरप्राइज़ेज़ कर सकते हैं यानी मैं अपने बिज़नेस को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। प्रोफ़ेशन में आप ये पॉसिबल नहीं है कि अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दें यानी कि मैंने आईपीसीसी दिया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे जगह पे कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, अगर मेरी टीचिंग की जॉब लगी है तो मैं ही कर सकता हूँ गवर्नमेंट में, मेरे जगह कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। तो बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफ़िट यानी प्रॉफ़िट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोफ़ेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टू प्रोवाइड सर्विस यानी सर्विस देना। एम्प्लॉयमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न इनकम यानी कि पैसे कमाना इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि किसी भी कार्य को करने का क्या तरीका होगा, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं। तो बिज़नेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, आप अपने मन से अपने तरीके से बिज़नेस को कर सकते हैं। प्रोफ़ेशन में प्रिस्क्राइब्ड होता है यानी पहले से आपको पता होता है किस तरीके से आपको अपना प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करना है। एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड होता है सर्विस की, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड। तो बिज़नेस के अंतर्गत हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज़ और सेल्स करते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज़ का। प्रोफ़ेशन में हम पर्सनलाइज़्ड सर्विसेज़ देते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हम टास्क को कंप्लीट करते हैं यानी वर्क करते हैं, जो भी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। तो बिज़नेस में जो रिवॉर्ड होता है वो है प्रॉफ़िट यानी प्रॉफ़िट अर्न होता है। प्रोफ़ेशन में आपको प्रोफ़ेशनल फ़ीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या वेजेस मिलता है। की पॉइंट्स जो मैंने हाइलाइट किया है उस पे आप ध्यान रखिएगा और 2-3 बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम जो हमारा इंटेंशन होता है वो प्रॉफ़िट अर्न करना नहीं होता है। जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो लव एंड अफ़ेक्शन से कर रहे होते हैं यानी कि हमारा जो मोटिव होता है वो होता है साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन यानी मैं अपनी इच्छा से अपनी खुशी के लिए अगर कोई काम कर रहा होता हूँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट दिया, तो वो जो गिफ्ट है वो मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं दिया, वो मैंने अपने खुशी से दिया है। अ, इसी तरीके से आप कहीं चैरिटी करते हो या पीएम केयर फंड में आप 1 लाख 2 लाख पैसे देते हो तो आपका जो इंटेंशन होता है वो ये नहीं होता है कि आपको पैसे मिले, बल्कि आप अपने साइकोलॉजिकल नीड और अपने जो लव एंड अफेक्शन है उससे आप पैसे देते हो, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ध्यान रखिएगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफ़िट अर्न करना नहीं होता है और वेल्थ क्रिएशन करना नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंदिर जाते हो तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चैरिटी करते हो, सोशल सर्विसेज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन में आपने किसी का हेल्प कर दिया, किसी को पैसे दे दिए तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर आपने सेल्फ कंज़म्पशन के लिए किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसान की बात करूँ तो वो खुद के लिए फसल उगाता है, आलू, प्याज़, अगर वो खुद के लिए खुद कंज़म्पशन के लिए अपने फैमिली के लिए प्रोडक्शन उसका कर रहा है तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसका जो मेन मोटिव है वो पैसे कमाना नहीं है। तो जहाँ पे हमारा मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं होगा, हमारा इंटेंशन लव एंड अफेक्शन या साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन प्राप्त करना होगा, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे।
अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कौन से एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे और कौन से एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक टर्म आप याद रखिएगा, वो है मोटिव। तो मोटिव को हम इंटेंशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपका जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट अर्न करने का है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अगर आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना या पैसे कमाना नहीं होगा तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो स्कूल में इसीलिए पढ़ा रहा है ताकि उसको सैलरी मिले। पैसे कमाना यहाँ मोटिव है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। इसके अलावा अगर वही टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है घर पे जाके तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि वहाँ पे वो अपने बच्चों से पैसे नहीं लेना चाहता। या फिर ये टीचर जो है वो किसी गरीब बच्चों को पढ़ाता है फ्री में, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो पहला है मोटिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसे अर्न करना और वेल्थ को क्रिएट करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो मोटिव होता है वो सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, यानी कि आप सोसाइटी के लिए खुद से कुछ करना चाहते हो या फिर अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एक्सपेक्टेशन है वो मनी इनकम का है, यानी आप पैसे कमाना चाहते हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप जो मनी इनकम है उसका एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रहता है। नेक्स्ट है पर्पस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पर्पस है वो है वेल्थ क्रिएशन का, यानी पैसे बनाना चाहते हैं आप। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है वो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी आप मन की इच्छा अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आउटकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रोडक्शन करके हम बाकी चीज़ें पैसे अर्न करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जो है एक आउटकम है। जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसका ये आउटकम होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी, आपकी फैमिली के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वो क्या है, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी में के अंतर्गत आती है और ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरीके से रिलीजियस, आप क्या नाम है धार्मिक चीज़ें करते हो, किसी तरह का डोनेशन करते हो तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल सर्विसेज, आप सोशल सर्विसेज करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैट्रियोटिक एक्टिविटी, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप पीएम केयर फंड्स में आप पैसे डालते हो तो वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है वो बीइंग बिजी, जब किसी भी ऑक्यूपेशन में कोई भी पर्सन रेगुलरली बेसिस पे इंगेज्ड होता है टू अर्न प्रॉफिट, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस जो है एक ब्रॉड टर्म है, एक वाइड टर्म है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री और कॉमर्स को भी इंक्लूड किया गया। जैसे हमने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा कि बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसका मतलब है कि बिजनेस के अंतर्गत सारे ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया जाता है जिसमें लोग बिजी होते हैं पैसे अर्न करने के लिए, आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड। 3 चीज़ें याद रखिएगा, चाहे पैसे कमाने के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, परचेज और सेल्स कर रहे हो या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, तब उसे हम बिजनेस कहेंगे। और बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। एल.एच. हेने का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आज के टाइम पे हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना ही बिजनेस नहीं है, बल्कि बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके अंतर्गत सिर्फ हम प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि और भी सारी चीज़ें हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, यानी आज के टाइम पे बिजनेस के अंतर्गत कस्टमर को भी क्रिएट करना, कस्टमर को लाना भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड है कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स,
यानी कि आज के टाइम पे हमारे पास जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ हैं, जो भी पैसे हैं, जो भी लैंड, मशीन ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको हमें गुड्स एंड सर्विसेज़ में कन्वर्ट करना है, इनको यूज़ करके और ध्यान रखना है कि जो कस्टमर को चाहिए, जो भी कस्टमर की प्रेफ़रेंसेस है, जो भी कस्टमर की पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएँ। नेक्स्ट कह रहा है कि इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिजनेस का ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आज के टाइम पे हमें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ये न्यू प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव होंगे। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, नए नए सर्विसेज ला सकते हैं और जो बिजनेस के अंतर्गत आज के टाइम पे इंक्लूड किए जाते हैं। आखिरी है मार्केटिंग, यानी जो हम इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक कस्टमर के पास उसको पहुंचाया जा सके ताकि कस्टमर उसको यूज़ करे। आखिरी टॉपिक है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस, यानी जो व्यवसाय है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस का जो मेन इंटेंशन होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसे बनाना। तो प्रॉफिट अर्न करना क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए हम बिज़नेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया गया है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिज़नेस के अंतर्गत हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी गुड्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इसको कहेंगे। और दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आपने सुना होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब है कि कैसे हम पैसे लेके आएंगे। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की बात हो रही है, यानी कि जब हम प्रोडक्शन नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। किसी ने प्रोडक्ट को बनाया, हम उसको सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल होलसेलर और रिटेलर जो क्या करते हैं, वो प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स करते हैं, यानी कि वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उससे प्रोडक्ट को लेते हैं और आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया गया है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, कि ह्यूमन नीड को कंप्लीट करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का जो मेन फीचर है वो ये है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, यानी कि खुद के लिए यूज़ करने के लिए करते हैं, तो वो बिज़नेस नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्मर है, उसने अपने खेत में जो भी फूड ग्रेन्स हैं, वो खुद उगाया और खुद अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए यूज़ किया, तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। जब तक वो किसान रेगुलर बेसिस पे अपने जो फसल है उसको मार्केट में ले आके नहीं बेचेगा, उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे, जब तक वो नहीं बेच देता। तो यहाँ पे मतलब ये है कि नो इंटरनल कंजम्पशन, कोई भी इंटरनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगला फीचर है बिजनेस का डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस का जो मेन एलिमेंट है वो है रेगुलरिटी। तो बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर आप वन सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बिजनेस कर रहे हो। जब तक आप बिजनेस के जो ट्रेडिशन है, यानी वो जो रेगुलर बेसिस पे अगर आप नहीं करते हो तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना जो घर है वो बेच देता हूँ आज के टाइम पे, तो ये एक जो सिंगल ट्रांजैक्शन है सेल का, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिजनेस है। फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे हाउसेस को बेचता हूँ कमीशन प्राप्त करने के लिए, यानी टू अर्न कमीशन, तो इसे हम बिज़नेस कहेंगे क्योंकि ये जो है मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। तो बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो बिज़नेस का मोटिव होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि आज के टाइम पे आपने एक महीने में 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में भी आप 10,000 का प्रॉफिट अर्न करोगे। इसी तरीके से रिस्क भी जो है वो अनसर्टेन होता है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस में रिस्क होता है, बिज़नेस इन्वॉल्व रिस्क, लेकिन ये जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।